हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो सरकार के द्वारा फाइनली यहाँ पे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के क्रिएशन को मंजूरी मिल गई है। अब एक सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड होगा हेल्थ के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी रिजर्व फंड के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि नॉन लैप्सेबल फंड क्या होता है। तो नॉन लैप्सेबल फंड्स एक प्रकार का ऐसा फंड होता है जो कि सरकार के द्वारा जो स्कीम्स चलाए जाते हैं उसके लिए स्पेशली उस फंड को रिलीज़ किया जाता है। यहाँ पे अगर एक फाइनेंशियल ईयर में किसी फाइनेंशियल ईयर में फंड को रिलीज़ किया जा रहा है तो एक प्रोविज़न है कि उसी फाइनेंशियल ईयर में उस पूरे फंड को स्कीम्स पे ख़त्म करना है। अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं होता है तो उस फंड को अगले फाइनेंशियल ईयर में ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो यही यहाँ पे नॉन लैप्सेबल फंड हो गया। अब कल ही यूनियन कैबिनेट की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, जहां पर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के क्रिएशन को मंजूरी मिली है। ये बेसिकली यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया है, तो फाइनेंस एक्ट 2007 के सेक्शन 136B के अकॉर्डिंग जो हेल्थ और एजुकेशन सेस है वो बहुत सारे सामान पे, अलग अलग प्रोडक्ट पे और अलग अलग सर्विसेज पे वसूला जाता है। तो अभी जो ये फंड का निर्माण किया गया है रिजर्व फंड के क्रिएशन का, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हेल्थ सेस है, जो हेल्थ सेस यहाँ पे वसूला जाता है अलग अलग सामान और सर्विसेज से, वो अब यहाँ पे जमा किया जाएगा ये पूरा रिजर्व फंड में। 2018 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में अनाउंस किया जा रहा था, तभी यहाँ पे जो 3% एजुकेशन सेस था उस समय में, उसको रिप्लेस कर दिया गया था 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस से। अगर बात करें कि इसका बेनिफिट क्या है, क्यों सरकार ने ऐसा किया है, तो सरकार का कहना है कि PMSSN का जो निर्माण हुआ है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सल और एफोर्डेबल हेल्थ सबको प्रोवाइड करना। उसके लिए जो रिसोर्सेज है उसको हमेशा अवेलेबल बनाना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और साल के अंत में जो भी सरकार के पास फंड रहता है वो अगर ख़त्म हो जाता है या फिर किसी कारणवश किसी स्कीम को अगर सरकार चला रही है और उस स्कीम को चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए वो पैसा कम पड़ जाता है, कभी खत्म हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो उसके लिए इस पूरे फंड का निर्माण किया गया है। यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, तो जो भी हेल्थ सेस से पैसा वसूला जाएगा उसको यहाँ पे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में जमा किया जाएगा और उसके बाद इस पूरे पैसे का हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जितना भी स्कीम चलाया जा रहा है उस पर खर्च किया जाएगा, जैसे कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ABPMJAY, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, नेशनल हेल्थ मिशन जो है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है, इमरजेंसी, साथ ही में जो इमरजेंसी और डाइजेस्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए पहले से जो तैयारी करना है इमरजेंसी के लिए, कोई डाइजेस्टर सिचुएशन के लिए, तो उन सब के लिए यहाँ पे खर्च किया जाएगा ये पूरा पैसा। उसके अलावा फ्यूचर में अगर कोई स्कीम सरकार बनाती है, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कोई स्कीम चलाया जाता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे पैसा जो है इस फंड का वो खर्च किया जाएगा। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है 2017, इससे पहले 2002 में था नेशनल हेल्थ पॉलिसी, और अब जो 2017 में नया आया था, जिसके तहत मेन ऑब्जेक्टिव था कि सबको फ्री में इलाज मिल सके, उनको दवाई मिल सके। तो इसके लिए अगर सरकार कोई भी स्कीम निकालती है तो उसमें भी इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि जो है वो पूरी तरह से किसके अंतर्गत काम करेगा, तो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करेगा। इसका जो मेंटेनेंस होता है वो जो भी कोई भी फाइनेंशियल ईयर के लिए, और जितना भी ये पैसा है वो सारे स्कीम्स के लिए ही दिए जाएंगे। इसमें जो भी फंड में पैसा आएगा वो, और उसके अलावा यहाँ पे जो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट होता है, ग्रॉस बजटरी सपोर्ट बेसिकली सरकार जो अलग अलग स्कीम्स लाती है उसके लिए जो पैसे को फिक्स करके रखा जाता है, तो उसके अंतर्गत यहाँ पे दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि PMSSN के बारे में इतना ही था। आई होप आपको इससे कुछ बेसिक जानकारी मिल गई होगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए।